दोस्तों तीसरे टी20 में संजू सैमसन ने शतक ठोक रचा। इतिहास तो वही सूर्या ने भी यमराज बनते हुए बांग्लादेशी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी और उन्हें ऐसा धोया है कि वह कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो उनकी धाकड़ बल्लेबाजी देखकर तो बड़े बड़े पाकिस्तानी दिग्गजों के भी होश उड़ गए हैं और अब उन्होंने इन दोनों सुपरस्टार्स की धमाकेदार बैटिंग पर कुछ अनमोल बयान भी दिए हैं। तो किसने क्या कहा, शोएब अख्तर से लेकर वसीम अकरम, इंजमाम उल हक और शाहिद अफरीदी कैसे उनकी बैटिंग के हो गए मुरीद, उन सब के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले यदि आप भी सूर्या और संजू की धाकड़ बैटिंग से खुश है तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों हैदराबाद के मैदान पर जहां बांग्लादेश अपनी इज्जत बचाने के लिए आई थी तो वहां उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि घमंड में चूर बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के लिए यह मैदान उनका शमशान साबित हो जाएगा। जहां टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया को अभिषेक शर्मा के रूप में पहला झटका बहुत जल्दी लगा। इसके बाद बांग्लादेश का सेलिब्रेशन देखने लायक था। उन्हें लगा था कि वह इस मैच को अपने नाम कर जाएंगे, लेकिन यह उनके सिर्फ एक गलतफहमी थी जो संजू सैमसन और सूर्या कुमार यादव के तूफान में पल भर में हवा हो गई और इन दोनों ने फिर बांग्लादेश को ऐसा धोया कि पूरी दुनिया उनका यह तांडव देखकर हैरान रह गई। जी हां दोस्तों, मैदान में आते ही ऐसा लगा कि संजू सैमसन तो सर पर कफन बांध कर आए हैं। आते ही तूफानी छक्के से अपना खाता खोलने वाले इस खिलाड़ी ने सूर्या के साथ मिलकर फिर अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से ऐसा टहलका मचाया कि 6 ओवर में ही टीम इंडिया को 62 रनों तक पहुंचा दिया। तो 7 ओवर में ही टीम इंडिया 100 रनों के पार खड़ी थी। संजू ने 22 गेंद में ही अपना अर्धशतक ठोक दिया था। तो इतने में ही उनका मन नहीं भरा। 10वां ओवर लेकर आए रिशाद हुसैन की धज्जियां उड़ाते हुए संजू ने इस ओवर में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि लगातार 5 गेंद पर 5 खतरनाक छक्के जड़कर ऐसा करिश्मा कर दिया कि युवराज का रिकॉर्ड भी खतरे में आ गया था। इसी के साथ संजू सैमसन ऑलमोस्ट दुनिया का सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी भी बन चुके थे। जहां उन्होंने अपनी इस भयंकर बल्लेबाजी से सूर्या के साथ मिलकर बांग्लादेशी गेंदबाजों का न केवल मुंह काला किया बल्कि उन्हें ऐसा धोया कि पूरी दुनिया उनकी खिल्ली उड़ाने लगी। जहां अब भारत के इन सितारों की यह खूंखार बल्लेबाजी देखकर तो पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। यहां तक कि कई बड़े बड़े पाकिस्तानी दिग्गजों ने भी अब दिलों को छू लेने वाले बयान दिए हैं। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो शोएब अख्तर ने कहा कि माशा अल्लाह, मजा आ गया लॉर्ड संजू सैमसन की बैटिंग देखकर। मैंने पहले ही कहा था रोहित और कोहली को टीम इंडिया कभी भी मिस नहीं करेगी क्योंकि उनके पास संजू जैसे ऐसे खूंखार खिलाड़ी हैं जो दुनिया के किसी भी गेंदबाजी क्रम को तहस नहस करने का दम रखते हैं। उनकी बैटिंग सच में लाजवाब थी। कासिम जैसे खिलाड़ी हमारे पाकिस्तान में भी होते तो वही वसीम अकरम का कहना है कि दुनिया में जितना टैलेंट भारत के पास है उतना कहीं और नहीं। आखिरकार अब संजू सैमसन को अपनी असली काबिलियत दिखाने का मौका मिला और क्या कमाल की बैटिंग की है इस खिलाड़ी ने। सच में मुझे संजू सैमसन के लिए बहुत खुशी हो रही है। मुझे तो यह भी लग रहा है कि यदि उन्हें पहले मौका मिला होता तो शायद संजू सैमसन धोनी जितने बड़े ही टी20 खिलाड़ी होते। मुझे तो संजू में धोनी की झलक नजर आई। वहीं दोस्तों शाहिद अफरीदी भी भारतीय क्रिकेट टीम के मुरीद हो गए। उन्होंने कहा कि दुनिया में इस समय यदि कोई क्रिकेट की नंबर 1 टीम है तो वह भारत है। चाहे टेस्ट हो चाहे टी20, उनका कोई भी मुकाबला नहीं है। बांग्लादेश तो वैसे भी नहीं जीत सकती थी, चाहे युवा खिलाड़ी खेले चाहे सीनियर खिलाड़ी। लेकिन जिस तरीके से संजू और सूर्या ने इस मैच में बैटिंग की, ऐसी मैंने उम्मीद नहीं की थी। उन्हें देखकर ऐसा लगा कि वह तो बांग्लादेशी गेंदबाजों से खिलवाड़ कर रहे हो। यह कोई आसान काम नहीं है। यहां तक कि दोस्तों इंजमाम उल हक का भी कहना है कि भारत में जाकर भारत को हराना नामुमकिन काम है। मुझे लगा था कि रोहित और कोहली के जाने के बाद शायद टी20 में भारत कमजोर हो जाए, लेकिन वह मेरी गलत फहमी थी। जिस तरीके की बैटिंग टीम इंडिया कर रही है वह तो टेस्ट मैच को टी20 बना देते हैं। ये तो फिर भी
T20 था जहां हमारी टीम अपने घर में हार रही है, तो वहां संजू और सूर्या जैसे खिलाड़ी अकेले ही बांग्लादेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यही डिफरेंस है इंडिया में और पाकिस्तान में। तो दोस्तों, इन सब के बयान सुनने के बाद अब आप संजू और सूर्या की बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी ही शानदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।